सभी पुरोहित भाइयों का धन्यवाद करते हुए उनका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे पुरोहितगण हैं, मैं उनका नाम लिए बगैर उनका हमारे बीच में धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं कुजूर परिवार के नाम पर विशेषकर माँ और भाभी, दोनों भाभी के पक्ष में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानगण, दूर दराज से आए हुए सभी धर्म बहनें, आप सबों का मैं आज़ाद के अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए स्वागत करता हूं। चलिए तब हम आज के इन अंतिम यात्रा में जब आए हुए हैं, चलिए आज के जो विशेष मतलब है जो कुजूर परिवार रखता है उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सर्वप्रथम हम कुजूर परिवार प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा बेटा भाई पिता आचार्य शिलानंद कुजूर के जीवन दान के लिए, जिसके द्वारा हमने प्रभु के विभिन्न दानों को अनुभव किए हैं। प्रभु आज उनके हर एक छोटे बड़े पापों गुनाहों को क्षमा करे और अनंत शांति प्रदान करें। साथ ही हमारे दुखित परिवार को ईश्वर ढाढ़स एवं दिलासा दे। विशेषकर माँ भाभी निर्मला, सुमन, चार्ल्स, मैक्सी, यशवीर को प्रभु आत्मिक या मानसिक चंगाई प्रदान करें। इन्हें इस कठिन परिस्थिति से निवारण करें तथा इनके जीवन में प्रभु की विशेष आशीष और कृपा मिले। हे पिता ईश्वर, आचार्य शिलानंद कुजूर की आत्मा को दूतों संतों के राज्य में अनंत शांति मिले एवं दुखित परिवार में शांति एवं दिलासा दे और घर परिवार में जितने भी मृत विश्वासी माँ बाप भाई बहन हमारे बीच से गुजर चुके हैं, उनकी आत्माओं को अनंत शांति मिले। मिंज परिवार की ओर से चलिए तब हम आज जो विशेष मतलब लेकर आए हैं उस विशेष मतलब को हम ईश्वर को चढ़ाएं। और आज जब हम रविवार के दिन में हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए और हम आज का यह मिस्सा पूजा बलिदान शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब कभी अपने परिवार के सदस्यों को खोते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। और आज कुजूर परिवार के लिए, जो हमारे लिए खूंटा के समान थे, परिवार का संचालन करते थे, वह कुजूर परिवार अपना पिता भाई आचार्य शिलानंद कुजूर को खो चुके हैं। इस दुख की घड़ी में भी जिस तरह से यीशु ख्रिस्त अपने दोस्त लाजरुस की मृत्यु के समय आंसू बहाया था, परिवार भी आंसू बहाते हैं, लेकिन यीशु ख्रिस्त अपने उपस्थित दोस्तों की बहनों से कहा था, मेरी मर्था और वहां पर उपस्थित लोगों से कहा था, तुम धाड़स रखो, विश्वास करो। हम सबों को भी आज ईश्वर धाड़स रखने के लिए कहते हैं इस दुख और कठिन के समय में, और हमारे विश्वास में मजबूत होने के लिए कहते हैं। हमारा विश्वास यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान पर है और उसी विश्वास को आज हम जब अपने भाई पिता स्वर्गीय शिलानंद कुजूर की अंतिम यात्रा में है, उसे हम समारोही तौर पर मना रहे हैं। चलिए तब हम आजाद भैया के पापों के लिए, अपने पापों के लिए
क्षमा की याचना करें, जिससे कि हम योग्य रीति से आज का यह बलिदान चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें। हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। संगीत सागर पृष्ठ संख्या 32। जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर, दया कर हम पर, दया हे सुनात एकलौते पुत्रेश्वर, हे सुनात एकलौते पुत्रेश्वर, दया कर हम पर, दया कर हम पर, दया हे पावन आत्मा अंतर्यामी, हे पावन आत्मा अंतर्यामी, दया कर हम पर, दया कर हम पर, दया। संगीत सागर पृष्ठ संख्या 42। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, ये सुने लहू में उसे तो डाला, पवित्र आत्मा उसका उजालो। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन दाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना
करें। हे स्वर्गीय पिता, सामर्थ्यवान और दयालु ईश्वर, तूने अपनी संपन्नता से हमें असंख्य वरदान दिए हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे दैनिक जीवन में हमारा पथ प्रदर्शन कर। मानव हृदय की बदलती भावनाएं तथा त्रुटियां हमें तेरे प्रति अंधा ना बना दे। ऐसा कर कि विश्वास की दृष्टि को धूमिल बनाने वाले स्वाद का नाश हो जाए। आज हम विशेष करके स्वर्गीय आजाद शिलानंद कुजूर की आत्मा किरण शांति के लिए प्रार्थना करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। उनके किए हुए सभी कार्यों उपकारकों के लिए हम सभी धन्यवाद देते हुए आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उनके पाप गुनाहों दोष को क्षमा प्रदान कर, जिससे कि वे आपके समक्ष उपस्थित होकर आपके महिमा गान कर सकें। साथ ही साथ परिवार के मृत सदस्यों को आपको भी समर्पित करते हैं। उन्हें अनंत शांति प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रिस्ट के द्वारा। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 से 6। मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम और आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। हे इज़राइल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम फलोगे फूलोगे और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। हे इज़राइल, सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपना सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। यह प्रभु की वाणी है। नया गान पृष्ठ संख्या 100। नहीं तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। ख्याल करो तुम्हारा ही, ख्याल करो तुम पापी, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। कर लो तुम प्रभु का ध्यान, अनुपम है उसका नाम, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता,
दूसरा पाठ इब्रानियों का पत्र। वे बड़ी संख्या में पुरोहित बनाए जाते थे, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में सामर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संगीत सागर प्रीत संख्या 105। हालेलुया, सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखभाल, सब तक पहुँची उसकी आवाज है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहले आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मृतकों में से जी नहीं उठते तो हम यहाँ एकत्र नहीं होते, इसके लिए प्रार्थना नहीं करते। तो हमारे विश्वास का आधार, हमारे जीवन का आधार यीशु मसीह का पुनरुत्थान है।
हम बहुत अभी दुनिया छोटी हो गई है, संचार माध्यमों के द्वारा हम बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े वैज्ञानिक का नाम सुनते हैं। एक बात सच है और इसको कोई डिगा और हटा नहीं सकता है, वो बात है कि बड़ा से बड़ा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, पाप में गिरा हुआ आदमी एक दिन इस दुनिया से विदा होगा। हमारी गति ऐसी है, एक दिन विदा लेंगे, चाहे बड़ा आदमी रहे, चाहे छोटा आदमी रहे, चाहे पाप पूर्ण जीवन बिताए वो आदमी रहे, लेकिन एक दिन विदा होना इस दुनिया से, ये बात तय है। और कल के सुसमाचार में हमने सुना कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शारीरिक थकान, मानसिक थकान को हम मिटा सकते हैं या उसकी पूर्ति हो सकती है। हम आराम से सो जाएं, आराम से खाएं पिएं, शारीरिक थकान अगले दिन के लिए मिट जाती है। लेकिन ईश्वर शारीरिक थकान की बात नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक थकान की बात करते हैं। आध्यात्मिक थकान अर्थात हमारे पापपूर्ण जीवन या हमारे ऐसे कार्य जो ईश्वर उसे देखकर, उसे सुनकर नाखुश होते हैं। तो ईश्वर फिर भी हमें आध्यात्मिक थकान से बचाने के लिए कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसी वाक्य पर हम विश्वास करते हुए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मधु की नदियां बहती है, अर्थात वही प्रतिज्ञात देश जहाँ ईसा ने इजरायली जनता को लेने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रतिज्ञात देश मतलब ईश्वर का सुखमय देश या ईश्वर का सुखमय राज्य। मनुष्य कमजोर है, मनुष्य पल पल क्षण क्षण वो लोभ में गिर जाता है, पापपूर्ण जीवन जीता है। फिर भी ईश्वर हमारे लिए संदेश देते हैं, तुम सब के सब मेरे पास आओ। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। यीशु ख्रिस्त ने हमें बनाया, चाहे वो जैसा भी आदमी, जैसा भी आदमी, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, सब में कुछ ना कुछ खूबियां ईश्वर के द्वारा दिए गए, ईश्वर के द्वारा दिए गए। भले आप उसके कार्य से ना खुश हो, लेकिन कुछ कुछ कार्य हैं जो ईश्वर प्रदत्त हैं, वो आदमियों को प्रभावित करते हैं। और यहीं पर हम उस आदमी को पहचानते हैं, उस मानव को पहचानते हैं। ईश्वर ने हमें बनाया बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से, अद्भुत तरीके से, और हम एक दिन आते हैं, दूसरा दिन जाते हैं। मतलब हमारा जन्म होता है, दूसरे दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया, जिस तरह ईश्वर ने हमें प्यार किया, उसी प्रेम को हम अपने समाज, अपने स्कूल, अपने पारिश, अपने गांव घर में बांट सके। और इसी प्रेम को बांटने के लिए हमें अपने समान बना। जिस तरह से ईश्वर प्रेम है, प्रेममय है, दयावान है, क्षमाशील है, उसी तरह से हमें बनने के लिए कहता है। और ईश्वर का यह एक बड़पन है। ईश्वर का एक बहुत बड़ी बात, ईश्वर की एक बहुत बड़ी बात यही कि हमें प्रेम बांटना सिखाया, और उसी प्रेम को हम यहाँ दर्शाने के लिए आए हैं। उसी प्रार्थना को हम दोहराने आए हैं, उसी भाईचारे के भावना को हम यहाँ पर बांटने आए हैं। तो आइए आज हम मानव है, मानवता के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आजाद भाई हमारे साथ थे, किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी का और कुछ थे, लेकिन मैंने कहा कि एक दिन सबको जाना है और उस जगह जाना है जहाँ से हम आए थे। इसलिए पास्का के समय हम सुनते हैं, हे मनुष्य
तू मिट्टी है। विशेषकर रखबूत के दिन, हे मनुष्य तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाए। ये मेरा वाक्य नहीं, लेकिन ईश्वर का वाक्य है, जो अकट्या है, जिसको हटाया मिटाया नहीं जा सकता है। आइए हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें कि आज़ाद भाई को, आज़ाद सर को ईश्वर अपने राज्य में शांति देवे, ईश्वर अपने राज्य में उसे सांत्वना दे और दुखित परिवार में शांति छाई रहे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। चलिए हम सभी, आज रविवार है, अपने विश्वास को प्रकट करें। संगीत सागर पृष्ठ संख्या 107। एकमात्र भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान पर। कुंवारी मरियम से जन्म लिया यीशु ख्रिस्त भगवान ने, घोर दुख उठाया क्रूस पर मरे, जी उठे तीसरे दिन। स्वर्ग राज सितारे पिता की दाई ओर बैठे हैं, बाद वहाँ से विचार करने लौटेंगे आखिरी दिन। एकमात्र भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान पर। घटवा से पहुँचे वरदाता आत्मा के पावन प्रेम दान है। कैथोलिक कलीसिया धर्मियों का संबंध, पापों का क्षमादान, देखा पुनरुत्थान अनंत जीवन। एकमात्र भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान पर। प्यारे भाई बहनों, पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें, जिस प्रकार उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सब मृत विश्वासियों को भी अनंत जीवन प्रदान करे। आज हम स्वर्गीय आजाद सलानंद कुजूर विशेष रूप से याद करते हैं, साथ ही दुखित परिवार के सभी माता पिता भाई बहनों रिश्तेदारों को याद करते हैं कि पिता ईश्वर इस दुख की घड़ी में भी परिवार के सभी सदस्यों को दिलासा एवं शांति प्रदान करे और स्वर्गीय आजाद सलानंद कुजूर की आत्मा को ईश्वर अपने राज्य में अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई स्वर्गीय आजाद, जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, आज वे अनंत शांति में निवास करेंगे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ख्रिस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होने की दृढ़ आशा करते हैं, वे उन्हीं प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर सांत्वना पा सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे उन भाई बहनों पर जो आज मरने पर हैं, ईश्वर अपनी दया प्रकट करे और उन्हें अनंत जीवन का दृढ़ आशा प्रदान करे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए, जो भी हम यहाँ पर उपस्थित माता पिता भाई बहनें हैं, विशेषकर आज की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए और स्वर्गीय भाई आजाद सलानंद कुजूर को याद करते हुए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने दिन सेवक सेविकाओं की विनय सुन ले। हमारे मृत भाई आजाद शिलानंद कुजूर और सभी मृत भाई बहनों को, विशेष करके कुजूर परिवार के पूर्वजों को, स्वर्गीय मार्टिन,
देवदास और सिस्टर फुआ के पाप दंड क्षमा कर कि वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सके हमारे प्रभु ख्रिस्ट के द्वारा। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और मानवता में समस्त के लिए आपने आपसे अपने दान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। संगत है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया कि हम सबको मरना नहीं पड़े। इतना ही नहीं, तरस खाकर सबकी जगह के लिए मरना स्वीकार किया कि सबके सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीते रहें। इसलिए हम असंख्य स्वर्गदूतों से मिलकर बड़े आनंद से तेरा गुणगान करते हैं। नया गान पृष्ठ संख्या 16। पावन 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 तमहि सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तमहि सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरे ही
जो प्रभु के इस नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिनस बेंगल एक्का और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक विशेष करके स्वर्गीय आजाद शिलानंद कुजूर और इस परिवार से स्वर्गवास हो चुके स्वर्गीय मार्टिन कुजूर, स्वर्गीय देवदास कुजूर और स्वर्गीय जो भी बहन हमारे इस परिवार से स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनको विशेष रूप से हम याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। संगीत सागर प्रीत संख्या 153। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, पिता हमारे जो स्वर्ग में है, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, जैसे हम को क्षमा करते हैं, पिता हमारे जो स्वर्ग में है, परेशान में मत डाल, किंतु बुराई से बचा। आमीन आमीन। हे प्रभु, हम तो से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता रहता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जो मिटाता है, हम पर दया कर, हे परमेश्वर के मेमने मसीहा। पाप पंग जो मिटाता है, हम पर दया कर, हे परमेश्वर के मेमने मसीहा। पाप
देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी परम प्रसाद का समय है। इस परम प्रसाद को वही विश्वासी गण ग्रहण करेंगे जिन्होंने इसके लिए प्रशिक्षित ग्रहण किया है, और जो भी दूसरे समुदाय के लोग हैं वे अच्छी तरह से इनका आदर करते हुए प्रार्थना करेंगे। संगीत सागर पृष्ठ संख्या 219। एको दिन उड़ी चली जब दया है रे हार, सुंदर काया मट्टी में मिल जब दया है रे हार। एको दिन उड़ी चली जब दया है रे हार, सुंदर काया मट्टी में मिल जब दया है रे। सुंदर काया मट्टी में मिल जब दया है रे हार। एक दिन उड़ी चली जब दया है रे हार, सुंदर काया मट्टी में मिल जब दया है रे हार। हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा विनाशी बदन, क्योंकि हमारा विनाशी बदन रूप नया ले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। रूप नया ले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। स्वर्ग दिया है, प्रभु ने दुनिया दिया है, आज का ये दिन तुम्हारे लिए, हमारे लिए। धन्यवाद करो तुम प्रभु का, धन्यवाद करो तुम प्रभु का। प्रभु ने जीना सिखाया, प्रभु ने मरना सिखाया, प्रभु ने जीना सिखाया, प्रभु ने मरना सिखाया। आज का ये दिन तुम्हारे लिए, हमारे लिए। धन्यवाद करो तुम प्रभु का, धन्यवाद करो तुम प्रभु का। प्रभु तेरी कृपा का प्रभाव हम में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई दादा आजाद शिलानंद कुजूर की लाश इस आंगन में रखे हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन भाई आजाद शिलानंद कुजूर को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गडेरिया की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे हमारे पिता जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालते प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। मृतकों में से जिलाया हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हमारे भाई आजाद शिलानंद कुजूर को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी, अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था, इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रिय जनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तो कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रताप में राज्य में बुला ले। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से उत्तम प्रार्थना करें, जिसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया और हमारे मृत भाई आजाद शिलानंद कुजूर बारंबार बोला करते थे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम और कोई क्या होगा, आप भी होंगे, वो लोग देख सकते हैं। प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, पिता हमारे प्रणाम मरिया, बड़े विश्वासों की आत्माएं
बड़े विश्वासों की आत्माएं प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पीछे वाला खिंचाने ऊपर से देंगे सेफ रहेगा, आराम से जाएगा। आराम से आपको हटाना, पैर आपको हटाना, जितना भी काफन उफन है सब पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। घर वाला आइए, माँ को दिलाइए, इधर से लाइए, उधर से जगह बना के दो जन पकड़िए।
समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे आदि में अपने भांति सारे लोग। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में न डाल दे परंतु ऐसे बचाना। सलाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे आदि में तेरा धन्यवाद सारे। हे पिता हमारी जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध ये सब मैं भी क्यों डाल जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको मम्मी तब को जला प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे आदि में तेरा धन्यवाद सारे। टाइम देख रहे हैं निकाल।